हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं निक्स 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। इस शो को लेकर यहां पर सोशल मीडिया पर काफी खबरें वायरल हो रही थी, जहां पर कहा यह जा रहा था कि शो में आएगा जनरेशन लीप। असल में मेकर्स ने अब ये कंफर्म भी कर दिया है कि इस शो में जनरेशन तो लीप आने ही वाला है, लेकिन इसी के साथ साथ शो का आप सभी को रीसेंट एपिसोड देखने को मिलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर डीसीपी का ये फैसला बदल देगा सई विराट की जिंदगी। आखिरकार डीसीपी अब कौन सा फैसला लेने वाले हैं, क्योंकि डीसीपी ने ये फैसला तो ले लिया था कि वो विराट चौहान को भेजेंगे भीमा के पास 50 लाख रुपए लेकर, और यहाँ पर वही रमाकांत को भी लेकर जाएंगे भीमा के सामने। इसके अलावा और कौन सा फैसला है डीसीपी का जो कि बदलेगा इन दोनों की जिंदगी, जाने हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। जिस तरीके से इस शो को लेकर सोशल मीडिया पर काफी खबरें फैल रही हैं कि इस शो में जनरेशन लीप आएगा, तो मेकर्स इस खबर को सच्ची साबित करते हुए नजर आने वाले हैं। तो वहीं उसी के बाद मेकर्स एक नई कहानी की करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जब तक सई और विराट का नहीं हो जाता है मिलन, तब तक यहाँ पर शो में नए नए ट्विस्ट सई विराट के साथ आते रहेंगे। अब रीसेंट के एपिसोड्स को ही देखा जा सकता है, जहां पर कि सई सत्य को लेकर जर्मनी जाने की कोशिश करती है, तो वही प्लेन भीमा और भीमा के आदमी कर लेते हैं हाईजैक। ऐसे में यहाँ पर उस प्लेन में विराट के परिवार के बाकी सदस्य और विराट के दोनों बच्चे भी होते हैं। आप सभी को बता दें कि जहां चालाकी से सई ने विराट को ये इंफॉर्मेशन दे दी कि आखिरकार भीमा के पास क्या कुछ सामान है, उसके पास बॉम्ब्स हैं या नहीं है, और क्या और कुछ है। इसी के साथ साथ ये बता दिया कि उन्हें अपने प्रोटेक्शन के लिए क्या चाहिए और उन्होंने क्या रखा हुआ है अपने प्रोटेक्शन के लिए, और उनका अगला प्लान क्या होने वाला है, जिसके बारे में कि वो कर रहे हैं बातचीत। अब ऐसे में यहाँ पर विराट चौहान डीसीपी सर से बात करते हुए नजर आते हैं वीडियो कॉल पर, और उस वीडियो कॉल के दौरान डीसीपी सर से ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि विराट की यहाँ पर विराट जाएंगे भीमा को 50 लाख रुपए देने के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ विराट ही रमाकांत को भी लेकर जाएंगे भीमा के पास। अब ऐसे में यहाँ पर पहले तो डीसीपी सर काफी इनकार करते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि यहाँ पर विराट ने ही रमाकांत को अरेस्ट किया था और उनकी ये एक सूझी समझी साजिश है ताकि रमाकांत के साथ वो विराट को बुला सके और विराट का वहाँ पर हो सके खात्मा। अब ऐसे में सारी सच्चाई जानने के बावजूद भी विराट अपने फैसले पर अड़िग रहते हैं, और यहाँ पर विराट चले जाते हैं पैसे लेकर भीमा के पास, उस जगह पर जहाँ पर कि वो प्लेन होता है लैंड। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जहाँ पुलिस ऑफिसर्स मिल करके एक प्लान बनाते हुए नजर आते हैं कि वो भीमा की नजरों में धूल झोंकेंगे और रमाकांत को अपनी हिरासत से नहीं छोड़ेंगे, तो वहीं 50 लाख रुपए भी सिर्फ और सिर्फ भीमा को चकमा देने के लिए उसे दिखाएंगे, क्योंकि वो उसे भी अरेस्ट करना चाहते हैं। ऐसे में यहाँ पर जब फाइनली ये पता चल जाएगा कि भीमा और भीमा के आदमियों ने यहाँ पर कर लिया है कहीं ना कहीं सई के एक्स हस्बैंड यानी कि विराट चौहान और सई के करंट हस्बैंड यानी कि
डॉक्टर सत्य अधिकारी को भी अरेस्ट। तो उसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं डीसीपी सर ये फैसला लेते हुए नजर आते हैं कि असल में यहाँ पर अब फाइनली रमाकांत को छोड़ देना चाहिए। अब यहाँ पर अगर रमाकांत को छोड़ा नहीं गया तो उसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर की जान जा सकती है और उस पुलिस ऑफिसर को डीसीपी सर और होम मिनिस्टर सर काउंट करते हैं विराज के नाम पर, क्योंकि विराज ही होता है वो शख्स जो कि सारे के सारे रिस्क लेने के लिए होता है तैयार। अब ऐसे में यहाँ पर विराट इस बात से अनजान होता है कि डीसीपी सर ने रमाकांत को सच में छोड़ने का फैसला कर लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ भीमा, जहाँ सई को ये कहते हैं कि सई के पास ये ऑप्शन है कि वो अपने करंट हस्बैंड और एक्स हस्बैंड में से किसी एक को चुन सकती है और दूसरे को जिसे वो नहीं चुनेगी उसे सई को मारनी होगी गोली। तो वहीं अब इस बात से जहां अनजान है विराट और डीसीपी सर, जहां इस बात को बखूबी जानते हैं, तो वहीं इसका अब फायदा उठाते हुए नजर आएंगे भीमा और भीमा के आदमी, साथ ही साथ रमाकांत भी। कहा यह भी जा रहा है सोशल मीडिया पर कि इसी प्लेन में यहाँ पर सई को अपने प्यार का एहसास होने वाला है कि वो सत्य से नहीं बल्कि विराट से आज भी प्यार करती है और सई का प्यार बहुत ज्यादा गहरा है। अब ऐसे में यहाँ पर सई अपने प्यार का इजहार जहाँ पिछले 8 सालों से नहीं कर रही थी, जहाँ बार बार सही यही कहते हुए नजर आ रही थी कि वो विराट को नहीं करती है पसंद, अब नहीं करती है प्यार। सई की नजरों में विराट की इज्जत अब कुछ भी नहीं है। तो वही सई विराज को प्रपोज भी करते हुए नजर आएगी और डीसीपी का जो प्लान है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर सई विराज को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ेगा। देखना दिलचस्प होगा असल में इस शो की कहानी को कि किस तरीके से मेकर्स आगे का ट्रैक बढ़ाते हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर जहाँ डीसीपी ने विराट को ये कहा था कि वो यहाँ पर जाए तो जरूर, लेकिन यहाँ पर रमाकांत को वो छोड़ेंगे तो नहीं क्योंकि वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है। लेकिन अब जब विराट की जान पर बात बनाई है तो कहीं ना कहीं डीसीपी भी मजबूर हो जाते हैं इस बात को मानने के लिए कि उन्हें रमाकांत को जेल से छोड़ना ही होगा। फिर उसके लिए चाहे उन्हें लीगल प्रोसीजर कंप्लीट करना पड़े या फिर ना कंप्लीट करना पड़े, लेकिन विराट की जान बचाना उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। अब ऐसे में विराट चौहान को एक बहुत ही अच्छे पुलिस ऑफिसर के तौर पर वो लोग काउंट करते हैं। लेकिन इस शो में क्या कुछ आगे होगा, असल में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा क्योंकि रमाकांत की वजह से ही इस शो की जनरेशन लीप की कहानी को आगे भी मेकर्स दिखाएंगे। क्या चाहिए आप सभी को जनरेशन लीप के बाद, कौन सी कहानी चाहिए, कौन सा ट्रैक चाहिए, आप हमें कमेंट कर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो वहीं इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।